क्योंकि जो इंटरव्यू होते हैं एज इन बच्चे जितनी चीजें बतानी थी वो यहाँ बैठे हमारी काउंसिल, वहाँ पे भी चारों के चारों प्लेयर जो हमारी राजधानी के लिए काम करेंगे कि मैं इस प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू कर सकूं। तो वो एक तो सर्विस भी कर सकता है, तो मैं लखनऊ टॉपर हूँ, प्रैक्टिस करके भी और जॉब के थ्रू भी। 5 मार्क्स से मिस करी है। ONGC जैसी उसमें ट्रेनिंग लेता है। बैंकिंग सेक्टर में मैं जाना चाहूँगी। मैंने पहले अटेम्प्ट में CA में क्वालिफाई किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ICMAI लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन CMA रंजीत सिंह सर। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया गया, क्या कुछ अचीवमेंट है जिसको लेकर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं? बेसिकली जो हमारे द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया का कल रिजल्ट घोषित हुआ देर रात दिसंबर 2025 में, जिन बच्चों ने भाग लिया, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट जो है, जो हमारा जो अगस्त में जो रिजल्ट डिक्लेयर था उसके माफिक बहुत जबरदस्त है। क्योंकि जो रिजल्ट हमारा पिछला था वो 3.5% था और जो अभी गया है करीबन 10% गया है। तो 10 बच्चे जो कंप्लीट 18 बच्चे जो हैं कंप्लीट सेमीफाइनल बन गए हैं, जो हमारी राजधानी के लिए काम करेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है उसमें विभिन्न विभिन्न जगहों पे ये कार्य करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे। और वहीं हम जो इंटरमीडिएट की बात करें, जो बच्चे आधी कंप्लीट हुए हैं, रिजल्ट जो हमारा लास्ट टर्म का था वो हमारा करीबन 10% था और जो अभी का रिजल्ट है करीबन 23% है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और हमें लगता है कि बच्चे मेहनत करेंगे तो आगे CMA डिग्री भी और हासिल करेंगे। CMA की अगर सर हम बात करते हैं तो ये कोर्स का क्या कुछ प्रारूप है और किस तरीके से बच्चा इसमें एनरोल हो सकता है? CMA का कोर्स अगर हम बात करें तो जो हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, ये 1959 में बनी और इसका नाम पहले ICWA था, जो 2012 में नाम चेंज हो गया, उसका नाम ICMA कर दिया गया। जो बेसिकली देखा जाए, अगर बच्चा रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसको बच्चा जो 12th का है वो भी ले सकता है, 12th पास बच्चा भी ले सकता है फाउंडेशन के जरिए। और अगर बच्चा फाउंडेशन नहीं देना चाहता है तो वो ग्रेजुएट करके सीधे CMA इंटर में पार्टिसिपेट कर सकता है। फाइनल में जाने के लिए बच्चे को CMA इंटर की परीक्षा पास करनी पड़ती है और उसके बाद से उसके साथ प्लस 15 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इंटरमीडिएट का जो पासिंग परसेंटेज पिछले 3 सालों से रहा है वो बेसिकली प्रोग्रेसिव रहा है। इंस्टीट्यूट भी चाह रहा है कि बच्चे थोड़ा सा मतलब CMAs जो है मार्केट में आए और जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सही तरीके से लागू करवा पाए। जी, अब जिन छात्रों ने CMA फाइनल क्वालिफाई कर लिया है, आगे का रास्ता उनका, आगे की जर्नी क्या होगी सर? जिन बच्चों ने CMA क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए 2 रास्ते अवेलेबल हैं आज की डेट में जो हमारा इंस्टीट्यूट देता है। एक तो क्या है कि वो कैंपस के थ्रू जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है, हम लोग चाह रहे हैं कि लखनऊ में भी ऑर्गेनाइज कराएं हम लोग इस बार, तो वो एक तो सर्विस भी कर सकता है। दूसरा, वो अपनी खुद की प्रैक्टिस CMA इंस्टीट्यूट से अप्लाई करके COP अप्लाई जारी ले सकता है और खुद की प्रैक्टिस भी जारी कर सकता है, ताकि क्या है कि वो अपना एक मतलब अपनी करियर की शुरुआत कर सके। 2 तरीके से कर सकता है, मतलब बिजनेस करके भी, प्रैक्टिस करके भी और जॉब के थ्रू भी। अगर इसको कहें ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। मैं तो चाहता हूँ कि आज की डेट में BCom और MCom से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप मार्केट को सर्व कर पाएंगे, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो एक कुछ दूर तो चलेंगे लेकिन उसके बाद रह जाएंगे। तो CMA कोर्स जो मुझे लगता है कि एक आपको मतलब आपकी पर्सनालिटी को जबरदस्त निखार करता है और आपके व्यक्तित्व को जो है भारत सरकार के और जो हमारा देश, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2040 में भी, उसमें भी योगदान प्रदान करता है। छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट और मैक्सिमम एक्सपोजर प्रोवाइड करने के लिए आप लोग के द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? बच्चों का 2 तरीके से ट्रेनिंग है। एक तो हम लोग की क्या है कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग और दूसरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रीज में क्या है कि अगर बच्चा जाता है तो वो इंडस्ट्री का अनुभव, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी PSU, महारत्न, HL जैसी, NTPC जैसी, ONGC जैसी, उसमें ट्रेनिंग लेता है। और अगर वो चाहे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग CMA प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर भी कर सकता है, जिसमें उसको विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का काम मिलता है, जैसे क्या इनकम टैक्स है, GST है, इंटरनल ऑडिट्स है, रेवेन्यू ऑडिट्स है, बैंक ऑडिट्स हैं। तो उसमें भी वो अपना क्या है कि ट्रेनिंग लेके अपने को निखार सकता है। ये जो तमाम छात्र हैं जो क्वालिफाई किए हैं CMA का एग्जामिनेशन, किस तरीके से देश और प्रदेश के लिए एसेट की तरह साबित हो सकते हैं? देखिए, एसेट की जहां तक बात है कि अभी हम लोग ने देखा यूनियन बजट 2026 में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने खुद बोला है कि MSME में अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि
द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट को कि वो कॉर्पोरेट मित्र का एक शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्च करें। तो वो इसका पर्पस ही यही है कि वो जो है शॉर्ट टर्म कोर्स करके, मतलब जो CMAs हैं अपने एक, वो तो MSMEs को वित्तीय साक्षात बना ही रहे हैं, लेकिन वो हमारा इंस्टीट्यूट भी जो है अगर MSME के जो उद्योगपति वो करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स, ताकि उनको सही जानकारी मिल सके वित्त की और कंप्लायंस की, उसको वो पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सके हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। मैंने सुना है सर CMA का एग्जामिनेशन काफी टफ होता है, तो ऐसे में जो पास नहीं हो पाए हैं उन बच्चों के लिए क्या कुछ आप जो है मैसेज देंगे, किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें कंसिस्टेंसी के साथ? देखिए, जो बच्चे नहीं पास हो पाए हैं हम उनको भी डिमोलाइज नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है कि वो थोड़ा अपना तैयारी और अच्छे से करें, ताकि क्या है कि बेसिकली सारा जो खेल है वो समय मैनेजमेंट का है और सही अध्यापक से प्रशिक्षण प्राप्त करने का है। तो मेरा उनका यही कहना है कि अगर बच्चे समय का सही प्रबंधन कर एक अच्छे टीचर से प्रशिक्षण लेंगे तो मुझे लगता है कि अगले टर्म में वो अवश्य पास करेंगे CMA। ऐसे तमाम छात्र हैं जो इस समय इंटरमीडिएट परस्यू कर रहे हैं कॉमर्स साइड से, आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं देश और प्रदेश के लिए, उनको क्या कुछ संदेश देंगे सर? हम तो एज अ चेयरमैन ऑफ लखनऊ चैप्टर में बच्चों को यही संदेश दूंगा कि पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ जो हमारा इंस्टीट्यूट कोर्स करा रहा है देश के योजनाओं को लागू करने के लिए, है ना, ताकि क्या है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकसित 247 को प्राप्त कर सके और लगन के साथ करे। उसमें देखिए CMA कोर्स को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको दृढ़ निश्चय के साथ होके अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और तभी आप वो पास कर पाएंगे। और अगर आपने पास कर लिया तो मतलब वो आप वित्तीय रूप से इतने प्रबल हो जाओगे कि आप किसी भी आदमी को उसका वेल्थ मैनेजमेंट आराम से सिखा पाओगे। थैंक यू सो मच सर। तो आज CMA के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। संस्थान का उद्देश्य सिर्फ एक है, छात्रों को एक्सपर्टीज बनाना, साथ में स्किल डेवलपमेंट करना। सर मेरा नाम शाश्वत श्रीवास्तव है और मैंने CMA फाइनल क्वालिफाई किया है और मेरी पूरे लखनऊ में हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो मैं लखनऊ टॉपर हूँ। और फिर सर हमने इस बार HAL में ट्रेनिंग भी की थी अपनी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, और ट्रेनिंग के साथ हमने अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो और उसके साथ मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, फिर उसके साथ हमने इस बार कोशिश किया कि पूरा एक बार में ही देंगे और सर क्वालिफाई करेंगे। तो क्लियर करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी? सर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सर मेन यही है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपको मिनिमम 3 रिवीजन्स आपको करने ही करने हैं। 3 रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप पास्ट ईयर पेपर MTP नहीं लगाएंगे, तो फिर अगर आपसे मॉड्यूल पर डिपेंडेंट रहेंगे कि मॉड्यूल ही करके चले जाएंगे, पास हो जाएंगे। मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं लखनऊ रजनीगंज से बिलोंग करता हूँ और अभी मैंने दिसंबर 25 में अपना बोथ ग्रुप दिया था CMA फाइनल का और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में से क्लियर किया है और मेरे 494 मार्क्स हैं। मैंने अपनी ऑल इंडिया रैंक 50 जस्ट 5 मार्क्स से मिस करी है, बट आई थिंक मैं लखनऊ में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। मैं रागनी गुप्ता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से किया है। मैंने CMA 2023 में मैंने स्टार्ट किया था और ड्यूरिंग माई जब मैंने ये CMA जर्नी स्टार्ट की तो मैंने मुझको खुद पे बिलीव था कि मैं विद इन 3 ईयर मैं क्वालिफाई कर लूँगा एंड आई डिड इट। क्या नाम आपका? जी सर, मैं सौरभ पांडे। ये जो आपने एग्जामिनेशन पास किया, क्या कुछ एग्जामिनेशन था इसके बारे में बताइए। जी सर, मैंने पहले अटेम्प्ट में CMA क्वालिफाई किया। मैं 2021 में फाउंडेशन में रजिस्टर किया था और फिर जून 25 में ग्रुप 3 क्वालिफाई किया और दिसंबर 25 में ग्रुप 4 क्वालिफाई किया। इस जर्नी ने मुझे एक चीज़ सिखाया कि लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन आप उसको रेगुलर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जैसे कि मैंने ग्रुप 3 क्वालिफाई किया तो मेरे पास केवल 4 महीने टाइम थे ग्रुप 4 के लिए, तो मैं उस 4 महीने में कंसिस्टेंसी से अपने ग्रुप 4 दिया और क्वालिफाई किया। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।